हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, आपके सामने यहाँ पर 4 कॉइल दिखाई दे रही हैं। अब ये चारों कॉइल किसकी हैं, कौन इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला है, सबसे पहले मैं उसका नाम बता दूं। ये जो हमारे चारों कॉइल हैं, ये टुल्लू पंप मोटर के स्टेटर में डाले गए कॉइल हैं। यानी कि टुल्लू पंप मोटर में जब वाइंडिंग कर दी जाती है तो कुछ इस प्रकार से वाइंडिंग से छोर निकल करके आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉइल रनिंग की पड़ी हुई है और 2 कॉइल स्टार्टिंग की पड़ी हुई है। इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए हमको आरके रिपोर्टर जी ने हमको मैसेज किया था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए कि जो हमारा टुल्लू पंप मोटर होता है उसकी जब वाइंडिंग हो जाती है तो उससे जो तारों के छोर निकलते हैं उनका कनेक्शंस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट कनेक्शन करके बताऊंगा और साथ ही साथ जो हमारा कैपेसिटर वगैरह होता है उनका भी कनेक्शन करके पूरा कंप्लीट दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2 कॉइल हैं रनिंग के और 2 कॉइल हैं स्टार्टिंग के। यानी कि अगर हम इस मोटर की बात कर लें तो ये मोटर हमारा 2 पोल का मोटर कहा जाएगा। जिस मोटर में रनिंग के 2 कॉइल पड़े होते हैं उस मोटर को 2 पोल का मोटर कहा जाता है और जिस मोटर में रनिंग के 4 कॉइल पड़े होते हैं उस मोटर को 4 पोल का मोटर कहा जाता है। जो हमारा रनिंग का कॉइल है वो यहाँ पर है और यहाँ पर है, और जो हमारा स्टार्टिंग का कॉइल है उसको हमने यहाँ पर और यहाँ पर बना रखा है। अब यहाँ पर बात आती है कि इनका कनेक्शन कैसे किया जाए। तो जब ये कॉइल सारे पड़ जाते हैं तो आपको टोटल 8 छोर दिखाई देने लगेंगे, जिसमें से 4 छोर तो रनिंग कॉइल के ही हो जाएंगे और 4 छोर जो होंगे वो स्टार्टिंग कॉइल के हो जाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या होता है, जब आप टुल्लू पंप के स्टेटर में कॉइल डालते हैं तो जो 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 का पिच होता है, उस पिच के दौरान जो सबसे कम वाला पिच होता है यानी कि 1 से 8 वाला पिच होता है उसमें से एक छोर निकलता है और जो 1 से 12 वाला कॉइल होता है उसमें से दूसरा छोर निकल करके आता है। तो जो हमारा 1 से 8 वाला कॉइल पड़ा हुआ है उसमें से निकले हुए छोर को हम इनर छोर बोलते हैं। जो हमारा 1 से 12 कॉइल पड़ा हुआ है उससे निकाले गए छोर को हम आउटर छोर कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, जो हमारा इनर छोर होता है उस इनर छोर को कुछ इस प्रकार से फ्लेक्सिबल वायर लगा करके स्लिप से इस जॉइंट को ढक करके बाहर निकाल लिया जाएगा। अब इसके बाद आगे आपको करना क्या है, इसका आउटर छोर बच गया यानी कि इस कॉइल का आउटर छोर बच गया। जब इस कॉइल का आउटर छोर बच गया तो इसको क्या करना है, जो हमारा रनिंग का दूसरा कॉइल है उसका जो आउटर छोर है उसी से ले जा करके इसको जोड़ देना होता है। अगर आप इस तरह से भी जोड़ते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये पता है कि 1 से 3 कनेक्शन हमको करने में आसानी होती है तो आप 1 से 3 भी कनेक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जिस कॉइल का एक छोर बाहर निकल गया उसी कॉइल का जो अगला छोर होगा उसी को करेंगे काउंट 1 के रूप में, यानी कि 1 नंबर ये होगा। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर रनिंग के कॉइल को ही बस काउंट किया जाएगा, स्टार्टिंग के कॉइल को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग के कॉइल को हम बाद में काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, फिर आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 नंबर और ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो 1 से 3 को कनेक्ट कर देना है, यानी कि इस कॉइल के छोर को दूसरी जो कॉइल की छोर है उसके आउटर छोर से जोड़ देना है। तो ये हमारा कनेक्शन हो जाता है 1 से 3। इस कनेक्शन के हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, एक छोर इसका बच गया। अब इसका जो छोर बच जाता है तो इस छोर को हम बाहर निकाल लेते हैं, किसी फ्लेक्सिबल वायर के माध्यम से जोड़ करके हम इस छोर को बाहर निकाल लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा 2 छोर मिल गया। एक छोर मिल गया हमारा R1 और दूसरा छोर हमारा मिल गया R2, और ये दोनों ही इनर छोर हैं, रनिंग कॉइल के इनर छोर। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमारा स्टार्टिंग का कॉइल होता है उसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने रनिंग कॉइल का कनेक्शन किया सेम टू सेम उसी प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल का भी कनेक्शन करना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्टार्टिंग का कॉइल इधर पड़ा हुआ है और इधर पड़ा हुआ है तो इसमें भी जो इनर छोर होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। हम मान लेते हैं इनर छोर हमारा ये है, तो इसको हम एक फ्लेक्सिबल वायर जोड़ करके मोटर से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको S1। अब इसके बाद हमको करना क्या है, जो हमारा इसका दूसरा वाला छोर है ये आउटर छोर होगा और इस आउटर छोर को दूसरी कॉइल के आउटर छोर से कनेक्ट कर देना है। यानी कि अगर हम 1 से 3 भी काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि हमको इस डायरेक्शन में कनेक्शन करते हुए आना है। तो इसका मतलब कि ये जो वायर होगा ये जा करके हमारा स्टार्टिंग के कॉइल के इस छोर में जुड़ेगा। तो यहाँ से हम वायर लेकर के जाते हैं उठा करके, यहाँ पे देख सकते हैं आप ध्यान से,
इस वायर को हम नीचे लेकर के आएंगे और इसका कनेक्शन हमको इसमें कर देना होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो जाएगा। इसके कनेक्शन के हो जाने के बाद अब ये वाला जो छोर है ये बच गया। जब ये वाला छोर बच जाता है तो इस छोर को भी क्या करना होता है, इस तरह से फ्लेक्सिबल वायर जोड़ करके इसको भी बाहर कर लेना होता है। तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, इस प्रकार से बाहर कर लेंगे। तो जब हम इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा S2। तो इस प्रकार से हमारे मोटर से कुल मिला के 4 वायर बाहर निकल गए। जब 4 वायर बाहर निकल जाते हैं तो अब इसमें से बात ये आती है कि हम किन 2 वायरों को कॉमन बनाएं तो हमारा मोटर एक ही बार में सीधा चलने लगेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, एक स्टार्टिंग का इनर छोर और एक रनिंग का इनर छोर आपस में जोड़ लेना होता है। अगर वैसे हम S1 और R1 को आपस में जोड़ करके कॉमन बना लें तो ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो हम S1 और R1 को जोड़ करके आपस में कॉमन बना लेते हैं, यानी कि दोनों का जो फर्स्ट छोर होता है उनको जोड़ करके हम कॉमन बना लेंगे। और जब उनको हम जोड़ करके कॉमन बना लेंगे तो यहाँ से जो वायर निकलेगा इसको कॉमन की संज्ञा दी जाएगी, यानी कि ये वाला जो वायर हमारा हो गया वो अब कॉमन का वायर हो गया। अब इसके बाद करना क्या होता है आपको, उसके बाद आपको एक कैपेसिटर भी जोड़ना होता है, यानी कि कैपेसिटर लगाना होता है। तो कैपेसिटर आपको किस वायर में लगाना होता है, तो कैपेसिटर जब भी हम लगाते हैं किसी भी मोटर का कनेक्शन करते समय तो रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार में ही हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के 2 वायर होते हैं और उन दोनों वायरों को जोड़ना होता है रनिंग और स्टार्टिंग वाले वायर में। तो रनिंग और स्टार्टिंग वायर में जोड़ने के लिए हम रनिंग और स्टार्टिंग वाले वायर को इस प्रकार से बाहर निकालते हैं और हम कैपेसिटर में ले जा करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारा स्टार्टिंग वाला वायर है इस वायर को भी जोड़ना है कैपेसिटर में, तो हम कुछ इस प्रकार से जोड़ देंगे। और जो हमारा ये रनिंग का वायर है इस वायर को भी जोड़ना होता है हमारा कैपेसिटर में, तो इसको भी हम ला करके कैपेसिटर में इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कनेक्शन अब कंप्लीट हो गया है। अब हमको सप्लाई देने वाली बात समझनी होगी, सप्लाई कहाँ कहाँ पे दिया जाता है। तो सप्लाई हमारा कॉमन वाले वायर पे और रनिंग वाले वायर पर दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर फेज और न्यूट्रल की सप्लाई है तो इस फेज और न्यूट्रल की सप्लाई को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे दिया जाएगा हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो न्यूट्रल की सप्लाई है, अगर इस न्यूट्रल की सप्लाई को हम कॉमन वाले वायर पर जोड़ दें तो हमको फेज की सप्लाई जोड़ना होगा रनिंग वाले वायर पर। तो यहाँ से जो हम फेज की सप्लाई लेकर के आएंगे इस वायर को ले जा कर के जोड़ना होगा हमारे इस रनिंग वाले वायर पे। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं ये क्लियर तरीके से कनेक्शन कंप्लीट हमारा हो गया है। तो अगर आपको ये कनेक्शन बेहतर समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताइए कि ये कनेक्शन मुझे समझ में आ गया। अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप इस कनेक्शन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।